गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, उसी कड़ी के आगे यह हमारा पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन बेटा ये सामने हम लोगों को दिया गया है। इसको पहले हम पढ़ते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। समझने के बाद इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है समुच्चय ए। समुच्चय ए में जो अवयव दिए गए हैं 1 से लेकर 7 तक दिए गए हैं। समुच्चय में बता रहा है संबंध यानी आर वो किस प्रकार है। संबंध में जो ए और बी के स्थान लिखे जाएंगे, यानी जो संबंध आर का संबंध आर में जो ये क्रमित युग में लिखे जाएंगे, उनको किस प्रकार लिखा जाएगा वो इसके बारे में बता रहा है। यानी ए मतलब यहाँ जो पहला अवयव लिखा जाएगा, बी मतलब जो यहाँ दूसरा अवयव लिखा जाएगा, यानी जो जिस प्रकार लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखने का क्रम यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया गया है। वो क्या बता रहा है, ए तथा बी, यानी ए मतलब पहला तथा बी मतलब दूसरा, दोनों ही या तो सम होंगे या तो विषम। या तो यहाँ पर दोनों सम लिखे जाएंगे या तो विषम लिखे जाएंगे। पर हम आपको आपकी जानकारी के लिए हम बेटा बता दें कि यहाँ पर जो यह संबंध है, संबंध आर है, वो किस प्रकार है। संबंध इस प्रकार है, ए टू ए। तो ए मीन्स 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारा ये है 1 2 3 4 5 6। ये बच्चे हमारा क्या हो गया, ए टू ए। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, पेयर लिखेंगे। पेयर किस प्रकार के लिखेंगे, वो कह रहा है या तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों सम होने चाहिए। तो हमने बोला ठीक है। तो ए मीन्स इसको हम बोला जा रहा है ए, यानी ये सभी हमारे अवयव ए हैं और ये हमारे सभी अवयव बी हैं। ठीक है, अब हम इससे पूरे पहले हम सम के लिख लेते हैं। सम के जोड़े कैसे बनेंगे, पहले हम 2 से 2 का कराएंगे, 2,2। फिर 2 का 4 से कराएंगे तो 2,4। फिर 2 का 6 से, बेटा 7 तक है तो यहाँ इसमें भी 7 तक लिख लो। तो 2 का 6 से। फिर 2 का हो जाने के बाद हम लोग 2 के बाद फिर 4 पे आते हैं। 4 का हम सम से कराएंगे नहीं, तो 4 का 2 से, फिर 4 का 4 से, फिर 4 का 6 के से। जब 4 का हो जाएगा बच्चे तो हम 6 का कराएंगे, क्योंकि 6 हमारा क्या है, सम है। अब 6 सम है तो बेटा ये इसके साथ जाएगा तो 6,2 हो जाएगा। फिर 6 का 4 में कराएंगे तो 6,4 हो जाएगा। फिर 6 का 6 से करा देंगे तो 6,6 हो जाएगा। ये बेटा सम वाले हो गए। और ये कह रहा है विषम भी होने चाहिए, तो विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1,3, 1 का 5 से, फिर 1 का 7 से। बेटा यहां से लेकर यहां तक तो सम वाले लिख लिए, अभी यहां से विषम वाले चालू किए हैं। 1 से 7 तक हो गया। फिर 3 से चालू करेंगे, 3 का 1 से, 3 का 3 से, फिर 3 का 5 से, फिर 3 का 7 से, फिर 5 का 1 से, 5 का 3 से, फिर 5 का 5 से, 5 का 7 से, 7 का 1 से, 7 का 3 से,
7 का 3 के बाद 7,5, 7,7। इस प्रकार बेटा ये हमारा संबंध आर, जो मतलब ये जो लिखा है संबंध, इस संबंध का भावार्थ ये हुआ। ठीक है, निकाल लिया। यानी कह रहा था, ये क्या कह रहा था समझो एक बार। कह रहा था समुच्चय ए में, समुच्चय ए में यह संबंध पाया जा रहा है, समुच्चय ए में यह संबंध पाया जा रहा है। इसका तात्पर्य हुआ समुच्चय ए का ए में, समुच्चय ए का ए में जो क्या है संबंध, वो संबंध कैसे निकला, इसके माध्यम से ये संबंध हमने निकाल लिया। ठीक, निकालने के बाद बेटे फिर हमें इसमें पहले स्वतुल्य चेक करना है। क्या चेक करना है? स्वतुल्य के लिए तो हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य की परिभाषा बेटा क्या होती है? जो सभी x होते हैं वो कहाँ होने चाहिए? समुच्चय ए में। समुच्चय ए में जितने अवयव हैं उन सभी का स्वयं से यदि संबंध पाया जाता है उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होती है? समुच्चय ए में जितने अवयव पाए जा रहे हैं, समुच्चय ए में जितने अवयव पाए जा रहे हैं वो सभी अवयव का स्वयं से अगर संबंध पाया जाता है तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो कैसे? हमारे पास एक है तो एक का स्वयं का क्या होगा? 1,1 है मेरे पास। फिर दो का स्वयं से 2,2 हो गया। फिर 3 है, इसी प्रकार ये 3,3 है। 4 का बेटे 4,4 है। 5 का 5,5 है। 6 का 6,6 है। और 7 का 7,7 है। तो एक से लेकर जितने यानी समुच्चय एवं जितने अवयव उन सभी का स्वयं का संबंध हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यह स्वतुल्य संबंध है। तो क्या है? इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। ये बेटे स्वतुल्य संबंध तो हो गया। अब इसके बाद बारी आती है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए तो बेटे इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा ये होती है कि गिवन में होता है, गिवन में क्या होता है कि सभी पेयर, किसके पेयर? x और y के समुच्चय संबंध जो R में बिलोंग कर रहे हैं, ये बात आपको गिवन की जाएगी और आपको फाइंड करना है किसमें? यही सभी अवयव का x पहले है तो x बाद में हो जाएगा, y बाद में है तो y पहले हो जाएगा। y, x अगर रिलेशन में पाए जाते हैं, सभी अगर पाए जाते हैं तो क्या होता है? सम्मित संबंध होता है। तो हम बेटा चेक करते हैं। अब आपको पता होगी कि ये स्वयं वाले जो संबंध होते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 जो ये इस प्रकार के संबंध लिखे हैं, इनमें बेटा हम सम्मित संक्रामक नहीं चेक करते हैं क्योंकि इसमें सम्मित और संक्रामक ऑलरेडी होता है। ये नोट करके हमने लिखवा दिया है, जिसको ना पता हो वो याद कर सकता है। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि 1,1 लिखोगे अगर और इसे अब ये तो रिलेशन में पाया गया, अब इसको तुम कह रहे हो कि पलटो तो पलटोगे तो वही कॉमा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? x, y। अब y, x तो इसमें बेटा लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, तो इसलिए हम इनको चेक नहीं करते। इसमें ऑलरेडी स्वतुल्य संक्रामक और सम्मित ये होते हैं बेटा पहले से। ठीक है, तो इसमें हम नहीं चेक करते, तो इनको हम नहीं चेक करेंगे। देखो हम चेक करेंगे इसका 2,4 तो 4,2 ये इसका उल्टा लिखा है।
फिर 2,6 लिखा है, 2,6 तो होना चाहिए 6,2, ये भी लिखा है। फिर लिखा है 4,6, 4,6 तो 6,4 लिखा है, इसका उल्टा। फिर इसके बाद इसमें चेक नहीं करना है, इसमें देखेंगे 1,3 तो इसका होना चाहिए 3,1, 1,5 तो 5,1, 5,1। फिर इसके बाद 1,7 तो 7,1 देखो कहाँ है। फिर बेटे 3,5, 3,5 तो फिर 5,3। इसके बाद 7,5, 7,5 मीन्स 7,5 तो फिर होना चाहिए 7,5, सॉरी 5,7 है तो होना चाहिए 7,5, ये है 7,3 तो 3,7 ये है। सब के अपोजिट मिल गए, यानी ये भी मिल गया तो हम क्या कहेंगे, यानी ये थे, ये मिल गए सभी, तो सभी मिल गए तो हम क्या कह देंगे, यह संबंध क्या है, सममित संबंध होगा। यह संबंध सममित संबंध भी हो गया। अब हम इसे स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब हम संक्रामक की बारी आती है, तो संक्रामक को चेक करते हैं। इसको हटा दें बेटा, कोई हमारे अब काम का नहीं है, हमारा संबंध निकल आता है, उससे अब हमारा कोई काम नहीं रहता है। तो देखो बच्चे, अब हमारा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध ये क्या होता है बच्चे, तो ये इसकी परिभाषा होती है, ये आपको गिवन होगा, कहाँ गिवन होगा, संबंध में। तो क्या गिवन होगा, गिवन ये होगा कि यक्स का रिलेशन सभी यक्स का रिलेशन जो वाई में है और वाई का रिलेशन जेड में है, ये इतनी चीज़ आपको गिवन की जाएगी रिलेशन में ही। रिलेशन में जब ये चीज़ आपको गिवन की जाएगी तब आपको फाइंड करना होगा, क्या करना होगा, फाइंड करना होगा कि यक्स का जेड के साथ, यक्स का जेड के साथ निकलना चाहिए, वो सभी में, क्या होना चाहिए, सभी में। यक्स का जेड रिलेशन होना चाहिए। अगर इस प्रकार का अगर पाया जाता है, ये आपको इतना इस रिलेशन में दिया जाएगा, ये आपको फाइंड करना होगा। तो देखते हैं बेटा इसको कैसे चेक करेंगे। तो हमने बताया था इसमें हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि स्वयं से स्वयं का है, इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा, और इसमें मैं चेक नहीं करना होगा, इसमें हमें चेक नहीं करना होगा, और इसी के बाद इसमें हमें नहीं चेक करना होगा, इसमें हमें चेक नहीं करना होगा, इसमें हमें चेक नहीं करना होगा। अब बचा क्या, 2,4। अब 4 से 4,2 ये लिख लिया, 2,4 हो गया और 4,2 हो गया। फिर क्या आया, 2,6, तो अब 6 से 6,2। इस प्रकार आप सभी को चेक कर सकते हो बेटा, हम एक दो चेक करके दिखा देते हैं, बाकी आप सबको चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो ये मतलब हमने लिखा, इसका मीन्स लिखने का अर्थ ये हुआ कि हमने ये हमें गिवन है, गिवन का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ दी गई है। क्या चीज़ दी है कि एक्स कॉमा वाई हमारे रिलेशन में है, वाई कॉमा जेड हमारे रिलेशन में है। जब रिलेशन में है तो अब हमें एक्स कॉमा जेड ये हमें देखना पड़ेगा, 2 और 2, 2,2 क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यस बॉस, ये देखो 2,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी प्रकार इसमें देखो 2,2 ये भी बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार इसलिए यह संबंध
संक्रमक संबंध होगा। तो कहने का तात्पर्य बेटा संक्रमक संबंध भी होगा और तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्वतुल्य सम्मित संक्रमक हो जाता है तो तुल्यता संबंध ऑटोमेटिक बेटा हम इसे कह देते हैं। तो इस प्रकार आपका स्वतुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ और संक्रामक भी हुआ। ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से बेटे समझ में आ गई होगी। दूसरी बात हम बता दें कि जो जितने बच गए आप सबको साथ चेक कर सकते हो। बस आप विशेष चीज़ आप पहले ये आप निकाल लेना, ये आपको इसी से निकालना है। जिसका जितने जितने निकाला है सबका निकाल लेना इस फॉर्म में। फिर उनका पहला और लास्ट यानी यक्स और जेड रिलेशन अगर इसी में मिल जाए, कौन? यक्स और जेड, इसी में अगर मिल जाता है तो हमारा वो क्या हो जाता है? संक्रमक संबंध हो जाता है। अब बेटे हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में हमने लोग देखेंगे, ठीक है।